Hello dear students, welcome to Phoenix School. Subject Computer, Chapter number 1 HTML Form and Composer. चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कंपोज़र के बारे में। चलिए पहले बेटा यहाँ पे हम लोग जो भी HTML के टैग लिखते हैं, मेंशन करते हैं, वो मेथड को हम लोग बोलेंगे CLI के नाम से जानते हैं। जो भी HTML कमांड की मेथड सिंटैक्स खुद से टाइप करते हैं, खुद से लिखते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे CLI के नाम से जानते हैं। CLI मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस। ये सबसे पहली मेथड थी। अभी धीरे धीरे करके सब लोग यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं GUI बेस का यूज़ करते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। CLI की बात करेंगे बेटा तो सारे कमांड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, सारी सिंटैक्स आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए, और कैसे हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर ये सारे कमांड्स लिखेंगे उसका मेथड, उसका प्रोसीजर भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग बार बार HTML हेड बॉडी TRTD करके कैसा होते हैं, बोरिंग हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। और यहाँ पे HTML लैंग्वेज से जो भी हम लोग यहाँ पे फॉर्म प्रिपेयर करते हैं वो सारी मेथड, सारी प्रोसेस कैसी है बेटा, टेडियस टाइप की है, बोरिंग टाइप की है, क्योंकि हमें खुद से लिखना पड़ता है, सब याद रखना पड़ता है। और अभी की जनरेशन, अभी का जो टेक्नोलॉजी है वो आपको याद रखने के लिए नहीं बोल रहा है, वो GUI बेस देख देख के काम करना है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और यहाँ पे जो देख देख के हम लोग काम करेंगे, कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली कोडिंग के अंदर ट्रांसलेट कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा XML के नाम से जानते हैं। हम लिखेंगे तो नोन एज HTML। आपने ग्राफिकल को देख के काम किया है तो कंप्यूटर अपने आप कोडिंग को मेंशन करेगा, कोडिंग लिख देगा, नोन एज XML के नाम से जानते हैं। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और XML का पूरा नाम हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। वो हाइपर है और ये एक्सटेंसिबल है, मार्कअप लैंग्वेज दोनों है। चलिए यहाँ पे देखेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे HTML लैंग्वेज को टाइप करना, लिखना, याद रखना, ये प्रोसेस बहुत ही टेडियस टाइप की है, बोरिंग टाइप की है। तो ये सब लोग जानते थे, इसलिए यहाँ पे अभी एक नया मेथड यूज़ किया। इट्स अ वेरी सिंपल मेथड, और वो सिंपल मेथड का जो यूज़ होता है उसको हम लोग बोलेंगे बेटा IDE के नाम से जानते हैं। हम उसको बोलेंगे IDE के नाम से उसको जाना जाता है। वी आर कॉलिंग IDE। IDE का पूरा नाम होगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। IDE ऑल्सो नोन एज मल्टी हॉस्पिटल। जैसे हम लोग क्लिनिक में जाएंगे तो हमको क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ से ये रिपोर्ट प्रिपेयर करके आओ, यहाँ से आप एक्सरे निकाल के आओ। आपको हर अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है, जिसको CLI बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो GUI IDE जो है वो क्या करेगा, एक ही जगह पे सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर डेवलप करने की। आपको बाहर कुछ भी लेने जाने की ज़रूरत, रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। वैसे सारे सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलेंगे बेटा IDE, जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप जानेंगे बेटा IDE का पूरा नाम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। मैंने अभी जैसे बताया वैसे ही बेटा IDE सॉफ्टवेयर क्या प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन बनाना। एप्लीकेशन आप कैसे बनाएंगे, तो हम लोग IDE सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। और ये प्रोवाइड करता है बेटा कंप्लीट फैसिलिटी टू प्रोग्रामर को किसी भी टाइप का नया सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए सारी फैसिलिटी वो प्रोवाइड करता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको बोलेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे IDE के नाम से जानते हैं। चलिए बेटा आप देखेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटी यहाँ पे हमें ये IDE प्रोवाइड करता है। इसमें पहला सॉफ्टवेयर आया बेटा, पहला फैसिलिटी जिसको बोलेंगे बेटा GUI बेस। हमने आपको बोला था HTML इज अवर CLI बेस, कमांड लाइन इंटरफेस। लेकिन हमें यहाँ पे जो IDE सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च हुए उसको बोलेंगे GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस।
जिसमें आपको देख देख के काम करना है। यहाँ पे जो भी GUI या ID टाइप का जो सॉफ्टवेयर होता है वो GUI भी आपको प्रोवाइड करता है, और दूसरा चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा टेक्स्ट एडिटर कोड भी आपको प्रोवाइड करता है। कोई बोलेगा नहीं सर हमें तो ग्राफिकल का यूज़ नहीं करना है, मुझे HTML से मैं बहुत ही अच्छी तरह फैमिलियर हूँ, मुझे HTML लैंग्वेज का नॉलेज बहुत अच्छा है, मैं खुद लिखना चाहता हूँ, तो भले आपने ID सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है लेकिन वो आपको GUI और CLI दोनों फैसिलिटी आपको क्या करता है बेटा यहाँ पे प्रोवाइड करता है। दूसरा चीज़ आएगा भाई यहाँ पे, ये आपका जो ID सॉफ्टवेयर है प्रोवाइड अ कंपाइलर। भाई कंपाइलर का मतलब क्या होगा, हम लोग जो लिखते हैं, हम लोग जो कोडिंग बनाते हैं वो सारे कोड इंग्लिश में होते हैं, और कंप्यूटर को इंग्लिश आती नहीं है क्योंकि कंप्यूटर तो मशीन है। मशीन की लैंग्वेज की बात करेंगे बेटा तो मशीन को हम लोग बोलेंगे बेटा यहाँ पे मशीन लैंग्वेज के अंदर 2 ही डिजिट का यूज होता है, 0 और 1, जिसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी लैंग्वेज के नाम से उसको जाना जाता है। मशीन लैंग्वेज बोलो, बाइनरी लैंग्वेज बोलो। तो अगर मुझे इंग्लिश आती है, कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं आती है, तो एक दोनों के साथ हम लोग कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। तो बेटा यहाँ पे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक सिस्टम दिया गया है, एक मेथड दिया गया है जिसको बोलेंगे बेटा कंपाइलर। कंपाइलर का फंक्शन होगा इंग्लिश कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करना, और फिर बाद में उसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद फिर से मशीन कोड को इंग्लिश कोड के अंदर ट्रांसलेट करना। मतलब कंपाइलर का मतलब इंग्लिश में से मशीन में और मशीन में से इंग्लिश कोड के अंदर ट्रांसलेट करने का काम किसका है, कंपाइलर। कंपाइलर ऑल्सो नोन एज ट्रांसलेटर के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाइलर। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो यहाँ पे कंपाइलर होता ही होता है। HTML लैंग्वेज खुद कंपाइलर है, आपको कंपाइल करने की जरूरत पड़ती नहीं है। चलिए आगे देखेंगे बेटा, ये आपको कंपाइलर प्रोवाइड करता है। दूसरा यहाँ पे आएगा बेटा इंटरप्रीटर भी प्रोवाइड करता है। भाई इंटरप्रीटर का मतलब बी ट्रांसलेटर होता है, दोनों क्या करेंगे इंग्लिश में से मशीन में, मशीन में से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों दोनों चीज दिया है बेटा। कंपाइलर क्या करेगा, जितना भी प्रोग्राम का कोड है वो पूरा प्रोग्राम कोड एक साथ इंग्लिश में से मशीन में ट्रांसलेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आपको इस प्रोग्राम के अंदर जितना भी एरर है वो सारी एरर आपको एक साथ ही जनरेट कर देता है, एक साथ पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। लेकिन इंटरप्रीटर क्या करेगा, पहली लाइन रीड करेगा उसको ट्रांसलेट करेगा, दूसरी लाइन रीड करेगा उसको ट्रांसलेट करेगा, थर्ड लाइन रीड करेगा उसको ट्रांसलेट करेगा। सपोज मान लो फोर्थ लाइन के अंदर कोई एरर है तो वहां पे वो आपका कंप्यूटर रुक जाता है। जब तक आप एरर को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोग्राम आगे बढ़ता नहीं है। सपोज मान लो आपने क्या किया बेटा, वो एरर को सॉल्व कर दिया, तो इंटरप्रीटर क्या करेगा, अगेन फिर से शुरू करेगा, 1 2 3 4 ऐसे वो क्या करेगा बेटा, फिर से वहां पे शुरुआत करता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया बेटा कंपाइलर जो भी काम करेगा वो फास्ट वर्क करता है, और इंटरप्रीटर जो काम करता है वो कैसा करता है बेटा, स्लो करता है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन इंग्लिश में से मशीन में ट्रांसलेट करता है। लेकिन ये ID सॉफ्टवेयर आपको कंपाइलर की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और यहाँ पे आपको इंटरप्रीटर की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा एक ऑप्शन आता है बेटा जिसको बोलेंगे डिबगर। डिबगर का मतलब होता है HTML लैंग्वेज के अंदर एरर नहीं आता है, आपने प्रोग्राम सही लिखा तो आपको आंसर प्रॉपर मिलेगा। अगर आपने प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी एरर की है तो कंप्यूटर को जैसे HTML लैंग्वेज को जैसा समझ में आएगा वैसा आपको आउटपुट जनरेट करके दे देता है, लेकिन वो आपको एरर बताता नहीं है। लेकिन अभी क्या हुआ कि मेरी रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग मैंने जैसा चाहा था वैसा आउटपुट यहाँ पे नहीं आ रहा है और कंप्यूटर एरर भी नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की बेटा जिसको बोलेंगे डिबगर। वो क्या करेगा, आपकी पहली लाइन को रीड करेगा उसका आउटपुट देगा, दूसरी लाइन को रीड करेगा उसका आउटपुट देता है, थर्ड लाइन को रीड करेगा और आउटपुट। अगर सपोज मान लो आपकी फोर्थ लाइन का आउटपुट आपकी रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग नहीं आता है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे लाइन नंबर 4 के अंदर मैंने कोई एरर या मैंने कोई गलती
की है। तो बेटा ये डिबगर के नाम से जाना जाता है, जो लाइन बाय लाइन आपको आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये सारी फैसिलिटी आपको कौन प्रोवाइड करता है बेटा? IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है। चलिए यहाँ पे मार्केट के अंदर हम लोग बोलते हैं बेटा, यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास IDE टाइप के सॉफ्टवेयर है। उसमें पहला सॉफ्टवेयर जिसको बोलेंगे बेटा यहाँ पे कंपोजर के नाम से जानते हैं, पहला सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलेंगे बेटा कंपोजर के नाम से जानेंगे। दूसरा सॉफ्टवेयर जिसको बोलेंगे बेटा एक्लिप्स के नाम से जानते हैं। थर्ड सॉफ्टवेयर जिसको बोलेंगे बेटा JBuilder के नाम से जानेंगे। एंड फोर्थ वाला सॉफ्टवेयर जिसको बोलेंगे बेटा NetBeans के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 टाइप की IDEs आर अवेलेबल। वन इज कंपोजर, सेकेंड यहाँ पे बोलेंगे बेटा एक्लिप्स, थर्ड जिसको बोलेंगे बेटा JBuilder, एंड फोर्थ ऑल्सो नोन एज NetBeans के नाम से जानते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर जो बेटा वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। ओपन सोर्स मीन्स आप इंटरनेट का यूज करके फ्री उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई चार्ज पे करने की जरूरत पड़ती नहीं है। दूसरा बेटा उसको ओपन सोर्स, ओपन मतलब फ्री, सोर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे तो वो प्रोग्राम बनाने के सोर्स कोड भी उसके साथ अवेलेबल होते हैं, जिसमें आप चेंजेस करके आप अपने रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। इसलिए उसको बोला जाता है बेटा ओपन सोर्स, फ्री प्लस सोर्स कोड, एडिटेबल सोर्स कोड के साथ होता है। इसको ओपन सोर्स के नाम से जानते हैं। हमें हमारे चैप्टर के अंदर हमें सीखना है बेटा यहाँ पे कंपोजर नाम का ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे सीखना है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेटा कंपोजर का देखना है। तो भाई ये समझ में आया बेटा आपको GUI और यहाँ पे IDEs का मतलब क्या होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर IDEs? तो कंपोजर, एक्लिप्स, JBuilder एंड NetBeans आर यहाँ पे उसको IDEs के नाम से जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन। आगे देखेंगे बेटा यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का कंपोजर, इंट्रोडक्शन टू कंपोजर, कंपोजर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है। चलिए देखते बेटा यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सेकंड पार्ट हम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। कंपोजर इज अवर फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। कंपोजर जो है बेटा फ्री है, उसके लिए आपको पैसा देना जरूरी नहीं है, चार्ज पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए उसको फ्री ओपन सोर्स। मैंने अभी आपको बताया बेटा ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है। ओपन मतलब फ्री, सोर्स मतलब ऐसा प्रोग्राम कोड जो एडिटेबल होता है, आप उसके अंदर सम चेंजेस करके कंपोजर के अंदर नया प्रोग्राम दूसरा बना सकते हो, उसको बोलेंगे बेटा ओपन सोर्स के नाम से जानते हैं। कंपोजर इज ऑल्सो नोन एज वेब डेवलपमेंट IDE। कंपोजर को हम लोग बोलेंगे बेटा वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। वेब डेवलपमेंट मीन्स व्हाट? मैंने आपको बताया था बेटा वेब डेवलपमेंट उसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपोजर का यूज ओनली एंड ओनली क्रिएट अ वेब पेज, क्रिएट अ वेबसाइट, वेब का ही काम कर सकते हो, पेंटिंग नहीं बना सकते, एक्सेल में काम नहीं कर सकते, PPT नहीं बना सकते। यहाँ पे उसका यूज ओनली एंड ओनली फॉर क्रिएट अ वेब पेज, इसलिए उसको बोला जाता है बेटा कंपोजर इज अवर वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया बेटा कंपोजर इज ऑल्सो नोन एज IDE। कंपोजर ही आपको आपकी वेबसाइट को डेवलप करने की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आपको बाहर कुछ भी लेने जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल फैसिलिटी आर प्रोवाइड टू प्रोग्रामर डेवलप्ड आ न्यू सॉफ्टवेयर, इसलिए उसको बोला जाता है बेटा दिस इज अवर IDE के नाम से जानते हैं। बेटा यहाँ पे जब भी मुझे सपोज मान लो ये कंपोजर वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, बहुत ही अच्छा है, तो कंपोजर सॉफ्टवेयर को कंपोजर नाम के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे एक URL दिया है जिसका नाम है बेटा www.composer.net। ये URL का यूज़ करेंगे, ये वेबसाइट एड्रेस का यूज़ करेंगे, तो आप क्या करेंगे बेटा यहाँ पे कंपोजर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई फिर से याद रखना बेटा एग्जाम के अंदर आता है यहाँ पे कौन सा URL यूज टू डाउनलोड अवर कंपोजर, तो नाम याद रखना है http:// या फिर हम बोलेंगे बेटा www.composer.net नाम की जो URL है, वेब एड्रेस है, उससे हम लोग क्या करेंगे बेटा यहाँ पे डाउनलोड
कर सकते हैं। ये कंपोजर सॉफ्टवेयर जब आप डाउनलोड करते हो बेटा तो वर्किंग ऑन 3 प्लेटफॉर्म। 3 प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मतलब रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नहीं, प्लेटफॉर्म का मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में होता है बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, OS के नाम से जानते हैं। हमारे पास वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट इज अवर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलेंगे बेटा मैक OS जो एप्पल कंपनी में, एप्पल कंप्यूटर में चलता है। और थर्ड वाला जो है जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा यूबुंटू के नाम से जानते हैं, या फिर उसको लिनक्स के नाम से भी जाना जाता है, यूबुंटू के नाम से भी उसको जानेंगे। तो यहाँ पे तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इजीली इंस्टॉल हो जाता है और यहाँ पे वो क्या होगा बेटा काम करने का शुरू भी कर देता है। इजीली वो इंस्टॉलेड एंड इजीली यूज भी यहाँ पे हम उसको कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। इट इज प्रोवाइड वेब पेज एडिटर। यहाँ पे यही एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे ही एक ऐसा एप्लीकेशन दिया है जो आप वेब पेज को एडिट कर सकते हो। जो भी सॉफ्टवेयर आपको वेब पेज को एडिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ऑल्सो नोन एज वेब एडिटर। आपने टेक्स्ट एडिटर ऐसा नाम सुना था। टेक्स्ट एडिटर क्या करेगा, टेक्स्ट को एडिट करने की फैसिलिटी देता है, लेकिन ये कंपोजर क्या करेगा, वेब को एडिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए उसको बोलेंगे बेटा वेब पेज एडिटर के नाम से भी जानते हैं। यहां पे हम लोग जो भी कंपोजर का यूज करेंगे बेटा ये जो है उसके अंदर सिंपल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिया है। यहां पे सिंपल ग्राफिकल यूजर मतलब आपको देख देख के काम करना है। रेडियो बटन चाहिए तो वहां पे रेडियो बटन का ऑप्शन दिया है, आप उसको सिलेक्ट करो। आपको चेक बॉक्स चाहिए तो वहां पे चेक बॉक्स का सिंबल दिया है, आप उसको सिलेक्ट करो। वहां पे आपको कोई भी टाइप का कोडिंग या फिर उसका सिंटैक्स या फिर उसका स्पेलिंग याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो ग्राफिकल के फॉर्म के अंदर ही आपको प्रेजेंट किया गया है, इसलिए उसको बोला बेटा दिस इज अवर सिंपल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के नाम से जानते हैं। और ये जहाँ पे भी GUI बेस होता है, सिंपल ग्राफिकल है, उसको बोलेंगे बेटा WYSIWYG, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। आपने जो देखा है, आप जो देखते हो वही आपको एज अ रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए उसको बोलेंगे बेटा WYSIWYG, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, जो उसका फुल फॉर्म यहां पे आ जाता है। आगे देखेंगे बेटा यहां पे नेक्स्ट टॉपिक इज अवर कंपोजर इनकॉर्पोरेट अ साइट मैनेजर। कंपोजर के अंदर दूसरा एक विंडोज दिया है जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा साइट मैनेजर के नाम से जानते हैं। साइट मैनेजर का पोजीशन आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में होती है। स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक छोटा वाला जो आपको विंडोज मिलता है उसको हम लोग बोलेंगे साइट मैनेजर के नाम से जानते हैं। साइट मैनेजर का दूसरा नाम ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे उसको बोलेंगे बेटा नेविगेशन के नाम से भी जानते हैं। नेविगेट करता है, यहाँ पे क्या करेगा, नेविगेट करता है, इसलिए उसको नेविगेशन के नाम से भी जाना जाता है। साइट मैनेजर को ऑन ऑफ करना है तो ऑन करने के लिए वी आर यूजिंग F9 की, और यहाँ पे क्लोज करने के लिए 2 मेथड दिया है। पहला बेटा क्लोज करने के लिए F9 की, फंक्शन की F9, और दूसरा क्लोज बटन। क्लोज करने के 2 तरीके, फंक्शन F9 और क्लोज बटन। लेकिन उसको रीओपन करना है, अगेन उसको स्टार्ट करना है तो ओनली वन मेथड, फंक्शन की F9। तो उसके जहाँ उससे हम लोग क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे साइट मैनेजर को आ जाएगा, यहाँ पे ऑन हो जाता है। साइट मैनेजर प्रोवाइड गिव्स रैपिड एक्सेस। भाई रैपिड एक्सेस का मतलब होता है अपलोड एंड डाउनलोड। यहाँ पे साइट मैनेजर आपको अपलोड करने की और डाउनलोड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे अपलोड और डाउनलोड का काम करना है इजीली, तो वी आर यूजिंग नेविगेशन, और नेविगेशन का दूसरा नाम साइट मैनेजर के नाम से जानते हैं। व्हाट इज अ अपलोड? अपलोड का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो सर्वर में भेज दिया, दैट मीन्स अपलोड।
अपलोड ऑल्सो नोन एज पब्लिश के नाम से भी जानते हैं। तो डाउनलोड का मतलब क्या होगा, डाउनलोड के अंदर जितना भी कंटेंट भरा हुआ है, सर्वर के अंदर जितना भी कंटेंट है, अगर वो आपको चाहिए आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो उसको बोलेंगे बेटा डाउनलोड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये कंडक्ट करेगा बेटा गिव रैपिड एक्सेस। रैपिड एक्सेस का मतलब होगा यहाँ पे अपलोड एंड डाउनलोड। कहाँ पे रैपिड एक्सेस करेगा, द ऑन बोथ लोकल मशीन एंड रिमोट सर्वर। लोकल मशीन मतलब जहां पे यूजर वर्क करता है उसको लोकल मशीन बोलेंगे, और जहां से इंफॉर्मेशन को गेट करता है, जहां से इंफॉर्मेशन को सर्च करता है, वो दूर कहीं बैठा है जो आपको और मुझे पता नहीं है, उसको बोलेंगे रिमोट सर्वर के नाम से जानते हैं, या फिर हम उसको बोलेंगे बेटा सर्वर के नाम से भी उसको बोला जाता है। वी आर कॉलिंग सर्वर। उसका थर्ड नेम भी दिया है, हम उसको बोलेंगे बेटा होस्ट के नाम से भी जानते हैं। वी आर कॉलिंग रिमोट कंप्यूटर, वी आर कॉलिंग सर्वर, वी आर कॉलिंग होस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो आपको यहाँ पे अपलोड और डाउनलोड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बेटा वेब पेज एंड एसोसिएटेड फाइल कैन बी अपलोडेड अ रिमोट सर्वर फ्रॉम विद इन कंपोजर। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोजर का यूज करके कंपोजर के अंदर जो भी फाइल बनाई है वो फाइल हम लोग रिमोट सर्वर के अंदर अपलोड कर सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो सपोर्ट स्टाइल। अगर सपोज मान लो आपने जो भी स्लाइड बनाया है वो स्लाइड को अट्रैक्टिव बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, सब लोग देखे ऐसा मुझे बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बेटा डिफरेंस टाइप की स्टाइल। आपने स्टाइल बनाएंगे, स्टाइल भी क्या करता है बेटा यहाँ पे ये कंपोजर आपको अपलोड करता है। स्टाइल बनाने के लिए आपको एक अलग से नाम दिया बेटा, अलग से मेथड दिया है जिसको बोलेंगे बेटा CSS के नाम से जानते हैं। CSS ऑल्सो नोन एज कास्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पूरा CSS और जावास्क्रिप्ट का है। मैं उसी टाइम में आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट अ स्टाइल, और स्टाइल क्या होती है, कैसे हम लोग स्टाइल बनाएंगे, वो मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर बताऊंगा। लेकिन बस आपको इतना याद रखना है अभी फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि आपने जो भी स्टाइल बनाई है कास्केडिंग स्टाइल शीट का यूज़ करके, वो सारी स्टाइल क्या करेगी बेटा सभी कंपोजर को सपोर्ट करती है। वो वही वेबसाइट आपका यहाँ पे जनरेट हो जाता है। चलिए देखेंगे बेटा यहाँ पे अलग अलग टाइप के टूल बार भी आपको दिखने को मिलते हैं, व्यू टूल बार्स। अलग अलग टाइप के स्टेटस बार भी देखने को मिलते हैं। वो कई बार विजिबल होते हैं और कई बार नॉट विजिबल हो जाते हैं। विजिबल होते हैं कई बार नॉट विजिबल। तो अगर विजिबल है, अगर नहीं दिख रहे, नॉट विजिबल है, तो अगर आपको देखना है तो उसका कमांड याद रखना है बेटा। ये वाला कमांड बोर्ड एग्जाम में आता है। व्यू मेनू में जाके शो एंड हाइड वाला ऑप्शन देंगे। अगर आपके जो टूल बार बंद हो चुके हैं, ऑफ हो चुके हैं, वो ऑन हो जाएंगे, जो ऑन है वो ऑफ हो जाएंगे। तो टूल बार्स को ऑन ऑफ करने के लिए वी आर यूजिंग व्यू मेनू में जाना है एंड देन वहाँ पे जाके सिलेक्ट करना है बेटा व्यू शो एंड हाइड नाम का ऑप्शन यहाँ पे हमें देना है। तो भाई ये हमारा सेकंड स्लाइड जिसको बोलेंगे बेटा यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे। मेनू बार कंपोजर के अंदर मैंने आपको नेविगेशन बार बताया, डिफरेंस टाइप के टूल बार भी बताए। अभी मैं आपको आगे बताता हूं उसके अंदर अलग अलग टाइप के मेनू बार भी आते हैं। देखो यहाँ पे पहला पार्ट दिया बेटा जिसको बोलेंगे मेनू बार के नाम से जानते हैं। कंपोजर के अंदर आपको टाइटल बार के नीचे एक बार आता है जिसको बोलेंगे बेटा मेनू बार के नाम से जानते हैं। मेनू बार क्या प्रोवाइड करेगा, ये मेनू बार जो है यू कैन सी द मेनू बार ऑन द टॉप विद द ऑप्शन लाइक फाइल। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं मेनू बार के नाम से जानते हैं। मेनू बार के अंदर कौन कौन से वर्ड आएंगे तो आप सबने देखा है बेटा, फाइल मेनू आता है, एडिट मेनू आता है, व्यू मेनू आता है, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स एंड हेल्प। ऐसे टोटल हमारे पास 8 टाइप के मेनू हैं। तो याद रखना बेटा बोर्ड एग्जाम के अंदर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेनू इन कंपोजर, तो उसका आंसर आएगा बेटा 8 के नाम से जानते हैं। कौन कौन से टाइप के हैं, कौन कौन से नाम है, तो आपको उसके नाम याद रखने हैं। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स और हेल्प। फाइल मेनू का फंक्शन क्या होगा, कोई भी फाइल के रिलेटेड अगर कोई वर्क होता है, जैसे कि नई फाइल बनानी, फाइल को ओपन करो, फाइल को क्लोज करो, फाइल को सेव करो, फाइल को प्रिंट करो, तो ऐसे जो भी काम
फाइल के रिगार्डिंग होते, वो सब कौन से मेनू में आपको देखने को मिलेंगे, फाइल मेनू के अंदर देखने को मिलते हैं। दूसरा आएगा बेटा एडिट मेनू। एडिट मेनू मतलब एडिट करना, मतलब चेंज करना, रीडू, अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, ऐसे सारे कमांड जो है वो सब क्या करते हैं बेटा, सब एडिटिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं, और जितना भी एडिटिंग का वर्क होता है वो सब एडिट मेनू के अंदर दिए गए हैं। थर्ड मेनू आएगा बेटा व्यू। व्यू मतलब देखना और नहीं देखना, आपको जो भी विंडोज़ के पार्ट दिखते हैं उसको बंद कर देना है, जो नहीं दिखते हैं उसको ऑन कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे बेटा व्यू मेनू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आएगा बेटा इंसर्ट। इंसर्ट मतलब ऐड करना, कुछ भी कंपोजर के अंदर आपको ऐड करना है, लाइक सिंबल ऐड करने हैं, लाइक पिक्चर ऐड करना है, ठीक है ना, अलग अलग टाइप की स्टाइल ऐड करनी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट मेनू का यूज़ करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो भी नया ऐड करना है वी आर यूजिंग इंसर्ट। नेक्स्ट आएगा बेटा फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब क्या होगा, जो भी हम लोग कैरेक्टर टाइप करते हैं वो बहुत ही सीधा सादा होता है, मतलब नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब उसकी साइज 10 की होती है, उसका कलर ब्लैक कलर का होता है। मुझे क्या करना है, फॉर्मेट करना। फॉर्मेट मतलब कैरेक्टर की साइज को बढ़ानी है, कैरेक्टर की साइज को बढ़ानी है तो उसको फॉर्मेट बोलते हैं। कैरेक्टर के कलर को चेंज करना है, फॉर्मेट बोलेंगे। कैरेक्टर का अलाइनमेंट चेंज करना है, फॉर्मेट बोलेंगे। कैरेक्टर को बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन ऐसी स्टाइल अप्लाई करनी है तो उसको बोलेंगे बेटा फॉर्मेट। मेरे लैंग्वेज के अंदर फॉर्मेट दैट मीन्स लुक लाइक ऑफ सिंपल ब्यूटी पार्लर। आप कैरेक्टर को ब्यूटी पार्लर में ले जाएंगे, दिस इज अवर फॉर्मेट के नाम से उसको जाना जाता है। तो भाई ये सब सारे फॉर्मेट और ब्यूटी पार्लर के जितने भी कमांड्स है वो सब उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आएगा बेटा टेबल। टेबल मीन्स आप कोई टेबल क्रिएट करते हो जिसमें कि इंसर्ट नया रो ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है, कॉलम को डिलीट करना है, स्प्लिट करना है, मर्ज करना है, ऐसे बहुत सारे कमांड्स अगर आपको टेबल के रिगार्डिंग देखने हैं तो वो कौन से मेनू में आएंगे बेटा, टेबल मेनू में आपको देखने को मिलते हैं। टूल्स। टूल्स मतलब कुछ भी यहाँ पे रिपेयर करना है, कोई भी कमांड को सेट करना है, पासवर्ड देना है, ऐसे सब वर्क करने के लिए हम लोग यहाँ पे टूल्स का यूज़ करेंगे। और लास्ट वाला मेनू जिसको बोलेंगे हेल्प के नाम से जानते हैं, तो हेल्प तो आप सबको पता है, कोई कमांड के बारे में समझ में नहीं आता है तो हम उसको बोलेंगे बेटा हेल्प के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है पहला मेनू जिसका नाम है मेनू बार के नाम से जानते हैं। देयर आर टोटल 8 टाइप के मेनूज आर अवेलेबल। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड यहाँ पे दिया बेटा, उसके नीचे दूसरा जो बार आता है उसको हम लोग बोलेंगे बेटा, यहाँ पे लिखा है कंपोजिशन टूल बार के नाम से जानते हैं। मेनू बार के तुरंत बिलो, मेनू बार के तुरंत नीचे आपको जो बार दिखता है उसको बोलेंगे बेटा कंपोजिशन टूल बार के नाम से जानते हैं। कंपोजिशन टूल बार के अंदर क्या मिलता है, उसका फंक्शन क्या है, तो भाई कंपोजिशन टूल बार जो है वो ऑलवेज न्यू फाइल, अगर आपको कोई नई फाइल प्रिपेयर करनी है तो न्यू फाइल का बटन दिया है, वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल क्या हो जाएगी बेटा, बन जाएगी। आपको कोई मेनू में जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आपको कंपोजिशन टूल बार के अंदर स्टैंडर्ड बटन दिए गए हैं जो वो उसका वर्क स्टैंडर्ड होता है, इसलिए उसको बोलेंगे बेटा कंपोजिशन टूल बार के नाम से जानते हैं। कोई फाइल को ओपन करना है तो वहाँ पे ओपन नाम का बटन दिया गया है, आप उसके ऊपर क्लिक करो, आपकी फाइल क्या हो जाएगी बेटा, ओपन हो जाता है। सेव करना है या फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बेटा, सेव करने के लिए हम लोग यहाँ पे सेव वाला कमांड यूज़ करेंगे। फाइल को पब्लिश करना है, पब्लिश आ वेब पेज, फाइल को पब्लिश करना है, वेब पेज को पब्लिश करना है तो हमें कोई मेनू में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर पब्लिश नाम का ऑप्शन दिया गया है। ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जो आप देखेंगे तो इतने काम आपको याद रखना है। तो सेकेंड यहाँ पे मेनू जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा स्टैंडर्ड टूल बार के नाम से जानते हैं। थर्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन मिलता है बेटा जिसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मेट टूल बार। फॉर्मेट का मतलब मैंने आपको बता दिया, ब्यूटी पार्लर, कोई भी नॉर्मल कैरेक्टर की साइज़ बढ़ा दी, उसकी स्टाइल चेंज कर दी, बोल्ड कर दिया, इटालिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, कलर चेंज कर दिया,
बैकग्राउंड कलर दे दिया है तो ये सबको हम लोग हमारी लैंग्वेज में फॉर्मेट बोलेंगे या फिर हम उसको बोलेंगे बेटा ब्यूटी पार्लर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जानने वाली एक बात ये है बेटा कि भाई पूरे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन दी गई है, लेकिन यहाँ पे दो टाइप के फॉर्मेटिंग टूलबार आपको प्रोवाइड किया जाता है। पहला फॉर्मेटिंग टूलबार नोन एज फॉर्मेटिंग टूलबार 1 और दूसरा जिसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मेटिंग टूलबार 2 के नाम से जानते हैं। हियर प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग टूलबार 1 एंड फॉर्मेटिंग टूलबार 2। यहाँ पे जो भी फॉर्मेट करेंगे, जैसे कि भाई यहाँ पे टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, ऐड बुलेट्स ऐड करने हैं, ऐड नंबर्स, मुझे नंबर ऐड करने हैं, और ऐसे परफॉर्म सिमिलर फॉर्मेटिंग ऑपरेशन बहुत सारे हैं जो आप क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो होगा बेटा यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूलबार 1 और फॉर्मेटिंग टूलबार 2 के अंदर आपको देखने को मिलते हैं इन द सेंटर ऑफ द विंडोज़। ठीक है बेटा, यहाँ पे दो टाइप के फॉर्मेटिंग टूलबार। आगे देखेंगे बेटा, यहाँ पे आप जब कंपोजर देखेंगे तो यहाँ पे उसके सेंटर के अंदर सेंटर ऑफ द विंडोज यू कैन सी 2 पेन्स। यहाँ पे उसको बोलेंगे बेटा पेन भी बोल सकते हैं, एरिया भी बोल सकते हैं। यहाँ पे विंडोज की स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो पेन में डिवाइड किया है। पहला पेन नोन एज साइट मैनेजर, मैंने आपको बताया था बेटा पहला पेन का नाम क्या है, साइट मैनेजर। और दूसरा जो पेन है उसको बोलेंगे बेटा पेज पेन या फिर उसको बोलेंगे पेज एरिया के नाम से भी उसको जाना जाता है। पेज एरिया बोलो, वर्किंग एरिया बोलो, आप उसको यहाँ पे पेज पेन के नाम से ही उसको आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते बेटा, पहला साइट मैनेजर, मैंने आपको पहले भी बताया था साइट मैनेजर इज अ पावरफुल टूल्स। साइट मैनेजर को बोला गया बेटा दिस इज अवर पावरफुल, साइट मैनेजर इज अ पावरफुल टूल्स के नाम से जानते हैं, जिसका यूज होता है बेटा यूज टू नेविगेट करना, शॉर्टकट का यूज़ करना। नेविगेट करने के लिए दो ही मेथड यहाँ पे होंगे बेटा, यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे नेविगेट करना है विथ इन द साइट और बिटवीन द साइट, एक साइट से दूसरी साइट से सेकेंड थर्ड साइट, ऐसे दो साइट के बिटवीन का नेविगेशन करना है, अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसको बोलेंगे बेटा साइट मैनेजर के नाम से जानते हैं। यू कैन क्लोज द साइट मैनेजर, अगर आपको साइट मैनेजर क्लोज करना है क्लिकिंग ऑन द क्लोज बटन, तो आपको क्लोज बटन पे जाके क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। या फिर दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था प्रेस फंक्शन F9 की, अगर आप F9 की प्रेस करेंगे तो भी आपका साइट मैनेजर क्या हो जाएगा भाई, बंद हो जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग साइट मैनेजर को यहाँ पे बंद करेंगे। लेकिन बंद करने के दो तरीके हैं, क्लोज करने के 2 वेज, बट ओपन करने का एक ही तरीका। अगेन वी आर प्रेसिंग फंक्शन की F9, सो आवर साइट मैनेजर इज ओपन, हमारा साइट मैनेजर क्या हो जाएगा बेटा, खुल जाता है, ओपन हो जाता है। कौन सी कीज, F9 की प्रेस करने से। चलिए यहाँ पे दूसरा देखेंगे बेटा पेज पेन, पेज मैन ऑल्सो नोन एज वर्किंग एरिया के नाम से जानते हैं। जब भी आप यहाँ पे कंपोजर का यूज करेंगे और उसके अंदर पेज पेन को देखेंगे तो पेज पेन का टाइटल ऑलवेज ब्लैंक अनटाइटलेड देखने को मिलता है। पेज पेन का टाइटल मिलेगा बेटा जिसको बोलेंगे ब्लैंक अनटाइटलेड, उसका नाम कुछ भी होगा नहीं, उसका नाम होगा अनटाइटलेड, आपको देखने को मिलता है। पेज पेन के लेफ्ट साइड के अंदर पेज पेन के अंदर आपको देखने को मिलेगा बेटा यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 3 टाइप के टैब्स आर अवेलेबल। पेज पेन के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 3 टैब्स आर अवेलेबल। फर्स्ट टैब इज नोन एज डिजाइन, दूसरा टैब जिसको बोलेंगे बेटा स्प्लिट, और थर्ड वाला जो टैब है उसको बोलेंगे बेटा सोर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे 3 टैब्स प्रोवाइड, कंपोजर आपको 3 टाइप के टैब प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसका पोजीशन क्या होगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड के पेज पेन के नीचे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे डिज़ाइन का मतलब क्या होगा, डिज़ाइन चेंज, यहाँ पे मुझे डिज़ाइन बनाना है, वेब पेज का डिज़ाइन बनाना है, वेब पेज का लेआउट बनाना है, वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा बेटा, डिज़ाइन का यूज़ करूँगा। जब भी हम लोग कंपोजर का यूज़ करेंगे बेटा तो बाय डिफ़ॉल्ट टैब का सिलेक्शन ऑलवेज डिज़ाइन ही रहता है, डिज़ाइन ही रहेगा, उसके अलावा दूसरा कोई आपको देखने को मिलता नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उसका
टैब जो है वो डिज़ाइन मिलेगा। तो यहाँ पे आएगा बेटा डिज़ाइन टैब इज यूज टू डिज़ाइन द वेब पेज। आपको वेब पेज को डिज़ाइन करना है तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वेब पेज के नाम, डिज़ाइन के नाम से जानते हैं। दूसरा आएगा बेटा यहाँ पे स्प्लिट। स्प्लिट करना मतलब यहाँ पे विंडो के दो पार्ट बना देना। देखो डिज़ाइन पार्ट तो आपको दिखता ही दिखता है, लेकिन वो पार्ट के अंदर दूसरा HTML सोर्स कोड, यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, HTML सोर्स कोड को ऐड कर देना है। स्प्लिट डिस्प्ले द HTML सोर्स कोड ऑफ द करंट एलिमेंट। हमारा जो भी करंट पेज है वो करंट पेज के अंदर HTML के सोर्स कोड को क्या करेगा, ऐड कर देता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे बेटा यहाँ पे ये HTML यहाँ पे स्प्लिट के नाम से जानते हैं। दूसरा आएगा बेटा सोर्स टैब। सोर्स टैब का मतलब क्या होगा, सो ऑल द डिटेल्स ऑफ HTML कंटेंट। HTML के कंटेंट कंप्यूटर ने जो ऑटोमेटिकली लिखे हैं वो आपको डिस्प्ले करता है। सोर्स कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे ऑल द डिटेल्स ऑफ HTML कोड के नाम से जानते हैं। जो आप क्या करेंगे बेटा, वो कोड का हेल्प करके, वो कोड की मदद से आप अपने वेब पेज को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे सोर्स कोड को एडिट करने से ही हम लोग क्या करेंगे बेटा, हमारे वेब पेज को चेंजेस कर सकते हैं। तो भाई ये हुआ हमारा 3 पेन, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा यहाँ पे आपको डिज़ाइन, स्प्लिट, सोर्स। ठीक है ना, ये 3 चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आगे देखेंगे बेटा, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पेज पेन के बॉटम में राइट हैंड साइड के अंदर एडिटिंग मोड दिया गया है। एडिटिंग मोड का मतलब होता है बेटा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वेब पेज को एडिट करेंगे, वेब पेज को चेंज करेंगे। यहाँ पे चेंज करने वाला जो मोड दिया है उसको बोलेंगे बेटा एडिटिंग मोड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एडिटिंग मोड का लोकेशन होता है बेटा पेज पेन के बॉटम में राइट हैंड साइड के अंदर आपको देखने को मिलता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोड। उसके अंदर टोटल 3 टाइप के मोड्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला मोड जिसको बोलेंगे बेटा नॉर्मल मोड, दूसरा मोड जिसको बोलेंगे बेटा HTML टैग मोड, और यहाँ पे जो थर्ड वाला दिया है जिसको बोलेंगे बेटा प्रीव्यू मोड के नाम से जानते हैं। वंस अगेन रिपीट, हमारे पास टोटल 3 टाइप्स ऑफ मोड आर अवेलेबल। फर्स्ट इज अवर यहाँ पे बोलेंगे नॉर्मल मोड, सेकेंड इज अवर HTML टैग मोड, एंड थर्ड इज और यहाँ पे बोलेंगे बेटा प्रीव्यू मोड के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे बेटा फर्स्ट द प्रीव्यू मोड। प्रीव्यू मोड ऑफर द पेज व्यू एज सीन इन द ब्राउजर। आपके ब्राउजर के अंदर आपका वेब पेज कैसे सीन करेगा, कैसे दिखेगा, वो यहाँ पे आपको बताता है, और वैसे मोड को हम लोग बोलेंगे बेटा प्रीव्यू मोड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे नॉर्मल मोड और प्रीव्यू मोड का लुक सिमिलर होता है, लेकिन नॉर्मल मोड के अंदर वी कैन एडिट, वी कैन चेंज, बट प्रीव्यू मोड के अंदर वी कैन ओनली सी, नो एडिटिंग, नो चेंजिंग, जस्ट ओनली आप उसको देख सकते हो। यही डिफरेंस है दोनों के बिटवीन नॉर्मल और प्रीव्यू। यहाँ पे देखेंगे बेटा प्रीव्यू मोड कैसा दिखेगा ब्राउजर के अंदर, वो आएगा। द डिफरेंस इज दैट द प्रीव्यू मोड द स्क्रिप्ट डू नॉट रन। बराबर, यहाँ पे ऐसा बोला गया बेटा, यहाँ पे जब आप प्रीव्यू मोड में चले जाते हो तो वहाँ पे जितना भी स्क्रिप्ट दिया है, जितने भी बटन दिए हैं, जितने भी टेक्स्ट बॉक्स दिए हैं, वो आप ऑपरेट कर सकते नहीं हैं। वो क्या हो जाएगा बेटा, वहीं पे ही बंद हो जाएगा। भाई समझ में आया बेटा। यहाँ पे आपको जब प्रीव्यू मोड पे क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू मोड आपको ऑफर करता है कैसे दिखेगा, लेकिन उसके अंदर जितने भी एलिमेंट का यूज़ किया है, स्क्रिप्ट कोड का यूज़ किया है, वो सब कैसे होंगे बेटा, यहाँ पे वो सब यहाँ पे हाइड हो जाएंगे। यहाँ पे वो वर्क करने वाले स्क्रिप्ट डू नॉट रन, देयरफॉर देयर इफेक्ट विल नॉट बी सीन। अगर वह स्क्रिप्ट रन नहीं करेगा, स्क्रिप्ट ऑपरेट नहीं होगा, तो उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता नहीं है। द लिंक ऑल्सो डज नॉट ऑपरेट इन द प्रीव्यू मोड। अगर आपने कोई नॉर्मल मोड के अंदर आपने कोई लिंक बनाया है, लेकिन वी कैन चेंज इनटू
प्रीव्यू मोड। तो प्रीव्यू मोड के अंदर कोई भी टाइप का लिंक दिया है वो कभी भी ऑपरेट होता नहीं है, क्योंकि आप इसमें क्या करेंगे बेटा, देख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया बेटा नॉर्मल व्यू इज अ वेरी सिमिलर टू प्रीव्यू मोड। यहाँ पे नॉर्मल मोड और प्रीव्यू मोड के अंदर दोनों सिमिलर टाइप के देखने को मिलते हैं, बट डिफरेंस एक ही है कि भाई नॉर्मल मोड के अंदर वी कैन चेंज, लेकिन प्रीव्यू मोड के अंदर हम लोग चेंज कर सकते नहीं हैं। तो भाई ये था हमारा यहाँ पे। यहाँ दूसरी बात, यहाँ पे इन दिस मोड द टेबल आउटलाइन, नॉर्मल मोड के अंदर टेबल की आउटलाइन आपको विजिबल करती है, और यहाँ पे टेबल की आउटलाइन जो विजिबल होगी उसका कलर आपको याद रखना है बेटा, रेड कलर। जब भी फॉर्म क्रिएट करेंगे ऑल्सो मेक टेबल, और टेबल अगर नॉर्मल मोड में होगा तो वो आपको उसकी आउटलाइन यहाँ पे विजिबल करेगा, और वो याद रखना है बेटा, विजिबल का कलर याद रखना है, आउटलाइन का विजिबल कलर, जिसको बॉर्डर का कलर जिसको बोलेंगे बेटा रेड कलर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट मोड आएगा बेटा यहाँ पे HTML टैग्स मोड। HTML टैग मोड का मतलब हु आर फेमिलियर विद द HTML लैंग्वेज, जो भी HTML लैंग्वेज से फेमिलियर है, जिसको अच्छी तरह HTML लैंग्वेज आती है, वो क्या करेगा बेटा, HTML टैग मोड का यूज़ करेगा। जैसे आपने HTML टैग मोड के ऊपर क्लिक कर दिया, तुरंत ही एक येलो मार्कर आ जाता है, हर टैग के ऊपर एक येलो कलर का मार्क आ जाता है। तो आपको याद रखना है बेटा, यहाँ पे दूसरा कलर आया येलो कलर। जैसे HTML टैग पे क्लिक करेंगे, ऑल टैग्स कन्वर्ट इनटू येलो कलर। किस में बेटा, HTML टैग। आउटलाइन, टेबल की आउटलाइन का कलर आपको याद रखना है, रेड कलर के नाम से भी उसको जाना जाता है। इंडिकेट द स्टार्ट टैग एंड ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे येलो कलर के अंदर आ जाएगा। जैसे आपने येलो मार्कर के ऊपर आप क्या करते हो बेटा, उसको सिलेक्ट करते हो, क्लिक करते हो, तो उसके नीचे जितने भी HTML टैग के सब टैग दिए हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाते हैं। सारे के सारे टैग्स हाईलाइट होल ऑफ द एलिमेंट, उसके नीचे जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, हाईलाइट हो जाता है। ऑन द बॉटम ऑफ द विंडोज, अभी बॉटम की बात करेंगे, सबसे नीचे विंडोज के सबसे नीचे बॉटम के अंदर आपको एक बार दिखता है, यू कैन सी द स्टेटस बार। आप क्या देखेंगे बेटा, उसमें स्टेटस बार आपको दिखाई देता है। व्हेन वी क्लिक ऑन एनी आइटम पेज, अगर आपने पेज के ऊपर किसी भी जगह पे आप क्लिक करते हो तो उसका जो भी व्यू है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर व्यू जो है वो स्टेटस बार के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे व्यू की बात करेंगे, इट स्ट्रक्चर अपीयर इन द स्टेटस बार, आपका जो भी स्ट्रक्चर होगा वो स्टेटस बार के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो भाई स्टेटस बार क्या करेगा, आपको पता चल गया, स्टेटस बार का फंक्शन होगा व्यू द HTML स्ट्रक्चर। आपने जो भी सिलेक्ट किया है वो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है। आगे देखेंगे, इफ यू वांट टू कस्टमाइज एनी टूल बार, अगर कस्टमाइज करना, कस्टमाइज का मतलब होता है यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे टूल बार का सेटिंग करता है, टूल बार को अरेंज करता है, और वो अरेंज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन मिलता है बेटा, जिसको बोलेंगे कस्टमाइज टूल बार के नाम से जानते हैं, कस्टमाइज के नाम से जानते हैं। अगर आपको कस्टमाइज करना है तो माउस के राइट बटन को क्लिक करो ऑन द रिस्पेक्टिव टूल बार के ऊपर जाके, एंड सिलेक्ट ऑन द कस्टमाइज टूल बार ऑप्शन, और उसमें से जो कस्टमाइज ऑप्शन, कस्टमाइज टूल बार नाम का जो ऑप्शन दिया है उसके ऊपर जाके आपको क्या करना है बेटा, सिलेक्ट करना है। जैसे क्लिक करेंगे, यू कैन सी द कस्टमाइज द टूल बार एज पर योर चॉइस। फिर आप क्या करेंगे, आपकी एज पर चॉइस आप यहाँ पे टूल बार को सेट कर सकते हो, देख सकते हो। तो यहाँ पे आएगा बेटा, दिस इज अवर ये डिटेल ऑफ कंपोजर विंडोज के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्रिएटिंग फॉर्म यूजिंग बाय कंपोजर। कंपोजर का यूज करके हम लोग कैसे फॉर्म को क्रिएट करेंगे उसके बारे में बताया जाता है। यहाँ पे देखो बेटा, मुझे यहाँ पे कोई नई फाइल बनानी है तो न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए वी आर यूजिंग क्रिएट अ न्यू फाइल। अगर कोई फाइल बनानी है कंपोजर के अंदर, कोई नई फाइल बनानी है तो वी आर यूजिंग न्यू फाइल। वहां पे हमें कहां पे जाना है भाई, फाइल मेनू के अंदर जाके न्यू नाम के बटन के ऊपर क्लिक करना है। न्यू फाइल मेनू के अंदर न्यू नाम का ऑप्शन दिया गया है,
उसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो आप नई फाइल क्या कर सकते हो बेटा, बना सकते हो। जब भी हम लोग यहाँ पे न्यू कमांड पे क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्टेड, जिसका नाम है बेटा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट का मतलब आप जो भी फाइल प्रिपेयर करते हैं वो कैसी होगी बेटा, ब्लैंक होगी, आपको खुद से प्रिपेयर करना है। ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन दैट आर विजिबल इन द डायलॉग बॉक्स, ये ऐसे ऑप्शन के अंदर ये डायलॉग बॉक्स आपको देखने को मिलता है। एट द बॉटम ऑफ द डायलॉग बॉक्स के बॉटम के अंदर यू कैन सी द लेबल, आपने लेबल देखा होगा बेटा, क्रिएट इन, उसके अंदर नया काम करना है तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बेटा क्रिएट इन। सिलेक्ट द न्यू टैब ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू, हमें ड्रॉप डाउन मेनू में से हमें क्या करना है, न्यू टैब ऑप्शन वाला यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बनाया हुआ फाइल मुझे ओपन करना है तो ओपन करने के लिए भी इजी कमांड दिया बेटा, यहाँ पे आप देखेंगे फाइल मेनू के अंदर जाके ओपन नाम का कमांड दिया है, जिसको यूज़ करके हमने बनाई हुई फाइल क्या करेगी, यहाँ पे ओपन हो जाता है। सेकंड तरीका दिया बेटा, इट हैज़ बीन ओपन रिसेंटली फाइल देन यू कैन ऑल्सो ओपन। यहाँ पे देखो बेटा रिसेंटली फाइल को ओपन करना है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेटा फाइल मेनू में जाना है, यहाँ पे जाएंगे भाई, फाइल मेनू में जाके यहाँ पे क्या यूज़ करना है बेटा, फाइल रिसेंट पेजेस। फाइल मेनू के अंदर फाइल रिसेंट पेजेस नाम का ऑप्शन जो दिया है उसका यूज़ करके हम हमारी फाइल को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और लास्ट वाला शॉर्टकट तरीका जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा Ctrl+O, Ctrl+O मतलब ओपन, तो आप किसी भी फाइल को क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पे ओपन कर सकते हो। तो 3 तरीका दिया बेटा यहाँ पे कम ओपन का। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बेटा क्रिएट अ फॉर्म। यहाँ पे जब भी मुझे कोई नया फॉर्म बनाना है, कोई भी नया फॉर्म क्रिएट करना है तो मैं जाऊँगा बेटा ऐड करना है, मतलब इंसर्ट मेनू में जाएंगे, उसके अंदर फॉर्म में जाएंगे, उसके अंदर डिफाइन फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपको वहाँ पे फॉर्म क्रिएट करने का डायलॉग बॉक्स आपको देखने को मिलता है। फॉर्म क्रिएट करने के लिए ऑलवेज आपको पहले डिफाइन फॉर्म करना जरूरी है। इंसर्ट मेनू में जाएंगे, फॉर्म के अंदर जाएंगे और डिफाइन फॉर्म में जाएंगे। दूसरा उसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दिया है, यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन फॉर्म आइकन ऑन द फॉर्म ऑप्शन स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर। यहाँ पे आपको क्या दिया बेटा, यहाँ पे कंपोजिशन टूल बार के ऊपर आपको यहाँ पे फॉर्म नाम का टूल बार यहाँ पे दिया गया है, तो फॉर्म आइकन ऊपर के क्लिक करेंगे तो भी आप क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पे फॉर्म देख सकते हो। दूसरा आएगा बेटा यहाँ पे जैसे आपने क्लिक कर दिया, आपके डायलॉग बॉक्स के अकॉर्डिंग आपको एक ड्राइंग मिलेगा जिसमें मिलता है बेटा फॉर्म प्रॉपर्टीज़। जैसे फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसको बोलेंगे बेटा फॉर्म प्रॉपर्टीज़ के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो फॉर्म प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, एंटर फॉर्म नेम। यहाँ पे हमें यहाँ पे फॉर्म प्रॉपर्टीज़ के अंदर 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला बेटा वैल्यू जिसको बोलेंगे फॉर्म नेम, दूसरा वैल्यू जिसको बोलेंगे बेटा एक्शन यूआरएल, और थर्ड जो है जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा मेथड के नाम से जानते हैं। 3 तरीके, 3 वाली वैल्यू, 3 वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलेगी, फॉर्म का नाम, एक्शन यूआरएल और दूसरा ऑप्शन मिलता है बेटा मेथड के नाम से उसको जाना जाता है। उसको मेथड के नाम से भी उसको जानेंगे। फॉर्म नेम मतलब आपने जो भी नाम दिया है फॉर्म का, वही जब आप उसको बुलाएंगे तो वो नाम क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, वो नाम आएगा। एक्शन यूआरएल, यूआरएल का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, या फिर उसको बोलेंगे बेटा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से भी उसको जाना जाता है। एक्शन का काम क्या है, मैंने आपको पहले भी HTML में बताया था, एक्शन तभी एक्शन में आएगा जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, तब सबमिट इज इक्वल टू एक्शन, एक्शन इज इक्वल टू सबमिट। एक्शन का काम क्या है, एक्शन क्या करेगा बेटा, आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा आपने फॉर्म में फिलअप किया है वो सारा डेटा एक नाम की फाइल के अंदर, एक HTML फाइल के अंदर स्टोर करेगा और आपके कंप्यूटर में से डेटा को ट्रांसफ़र करके सर्वर में लेके चला जाता है। मतलब अपलोड करना है, पब्लिश करना है, तो उसका काम यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा बेटा, यहाँ पे ये एक्शन यूआरएल। एक्शन यूआरएल के पास ऑलवेज उसका वैल्यू होगा फाइल का नाम। आपको ऐसा फाइल का नाम देना है जो भी आपको मन चाहे वो, लेकिन एक्सटेंशन तो आपको एक ही देना पड़ेगा बेटा, .html या फिर .htm, आपको वही यहाँ पे देना है। थर्ड आएगा बेटा मेथड।
मेथड का मतलब होता है हाउ टू ट्रांसफ़र डेटा, हमें यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में से डेटा कैसे ट्रांसफ़र करना है, एक साथ पूरा या फिर लिमिटेड अमाउंट के अंदर। तो यहाँ पे मेथड ऑल्सो नोन एज HTTP के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दूसरा आएगा बेटा मेथड जिसको बोलेंगे, यहाँ पे मेथड के पास दो टाइप की वैल्यू है। पहली वैल्यू जिसको बोलेंगे बेटा पोस्ट वैल्यू, और दूसरी वैल्यू जिसको बोलेंगे बेटा हम लोग गेट वैल्यू के नाम से जानते हैं। पोस्ट वैल्यू और गेट वैल्यू दोनों में से आपको कोई एक को सिलेक्ट करना है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या ले लेगा बेटा, गेट मेंशन कर लेता है। तो आपको वो ध्यान रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू गेट है। जैसे यहाँ पे ये सब हो जाने के बाद आपके पास पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक बटन आता है जिसको बोलेंगे बेटा ओके बटन के नाम से जानते हैं। जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे बेटा, यहाँ पे पेज पैन के अंदर आपको एक डॉट आप देख सकते हैं बेटा, वहाँ पे आपको एक आउटलाइन ब्लू कलर की आउटलाइन का, लाइट ब्लू कलर की आउटलाइन का एक बॉर्डर दिखता है। फॉर्म का बॉर्डर होगा बेटा, आउटलाइन होगा यहाँ पे लाइट ब्लू, डार्क ब्लू या फिर डॉटेड ब्लू के नाम से भी उसको जाना जाता है। ब्लू याद रखना है, कोई भी होगा। देखो बेटा तीसरा कलर आया, पहला कलर होता था रेड कलर जो टेबल की आउटलाइन को दिया, दूसरा कलर आया बेटा येलो कलर जो HTML टैग को अप्लाई किया, और थर्ड कलर आया बेटा ब्लू कलर जो हमारे फॉर्म की आउटलाइन को, फॉर्म की बॉर्डर को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है ना, क्रिएट योर ओन फॉर्म, आप अपनी तरीके से क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बेटा फॉर्म को बनाया जाता है। डिफाइन फॉर्म और डिफाइन लेबल, अभी देखो उसके अंदर मुझे कोई लेबल बनाना है तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे बेटा फॉर्म डिफाइन लेबल का यहाँ पे यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट जब आएंगे बेटा तो हम आपको बताएंगे कैसे कंपोजर का यूज़ करके यहाँ पे फॉर्म को डेवलप किया जाता है। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू, बाय बाय।